चरम भाव में मनुष्य के पास संपूर्ण शक्ति है। जब आपकी चेतना दिव्य चेतना से एक हो जाए तो आप किसी भी वस्तु को परिवर्तित कर सकते हैं। मोटर गाड़ी के पुर्जे आवश्यकता अनुसार बदले अथवा नए लगाए जा सकते हैं, परंतु मनुष्य में इस प्रकार का परिवर्तन लाना अधिक जटिल है। मन, जो सब कोषाणुओं को नियंत्रित करता है, आधारभूत तत्व है। जब मानव अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी इच्छा अनुसार जितनी बार चाहे अपने शरीर के कोषाणुओं तथा अन्य अवयवों को परिवर्तित तथा प्रतिस्थापित कर सकता है। उदाहरण के अनुसार केवल एक विचार मात्र से ही वह शारीरिक परमाणुओं को परिवर्तित कर अपने पूरे दंत नए पैदा कर सकता है। जब मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लेता है तो वह संपूर्ण पदार्थों पर पूरा नियंत्रण पा लेता है। ईश्वर परमात्मा है, उनका निराकार स्वरूप अदृश्य है, परंतु उन्होंने भौतिक संसार की रचना की तो वे परमेश्वर जगत पिता कहलाए। सृष्टिकर्ता की भूमिका निभाने के लिए वे साकार हो गए, वे दृष्टिगोचर हो गए। यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का शरीर है। पृथ्वी के रूप में उनके दो स्वरूप हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, अर्थात उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तारे उनके आँखें, घास और पेड़ उनके बाल और नदी उनका रक्त प्रवाह है। समुद्र का गर्जन, लावा पक्षी का गीत, नवजात शिशु का रुदन और सृष्टि की सभी अन्य ध्वनि उनकी वाणी है। यह ईश्वर का साकार रूप है। सबके हृदय की धड़कन उस प्रभु की धड़कती हुई ब्रह्मांडीय शक्ति है। वे समस्त मानव जाति के असंख्य चरणों द्वारा चलते हैं। वे सबके हाथों के माध्यम से काम करते हैं। यह एकमात्र दिव्य चेतना ही है जो सब मस्तिष्कों द्वारा व्यक्त हो रही है। ईश्वर के आकर्षण और प्रतिकर्षण के नियम के कारण मनुष्य शरीर के कोषाणुओं एक दूसरे के साथ एक लय में उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार सितारे अपनी अपनी कक्षा में संतुलन रखे हुए हैं। सर्वव्यापक भगवान नित्य क्रियाशील है। कहीं कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ किसी न किसी प्रकार का जीवन न हो। अपनी असीम उदारता द्वारा ईश्वर सदा ही रूपों के आकारों, अपनी विश्व शक्ति के अनंत स्वरूपों की प्रक्षेपित करते हैं। जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रची तो उनके मन में एक विशेष विचार या रूपरेखा थी। पहले उन्होंने संपूर्ण विश्व को ब्रह्मा रूप दिया, तत्पश्चात मानव की सृष्टि की। अपने लिए ग्रहणीय मंडलों का भौतिक रूप बनाने हेतु ईश्वर ने 3 स्वरूप प्रदर्शित किए: विश्व चेतन, विश्व शक्ति और विश्व दिव्य या पदार्थ। ये तीनों कर्मानुसार मनुष्य का कारण शरीर है। सूक्ष्म या शक्तिमय शरीर और स्थूल शरीर को दर्शाते हैं। इस सब की आत्मा या जीवन परमात्मा है। परमात्मा सम्मिश्र रूप से विश्व चैतन्य, विश्व शक्ति और ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट होते हैं और विशिष्ट रूप से मानव चेतना, मानव शक्ति और मानव शरीर के रूप में। इस प्रकार पुनः हम देखते हैं कि निसंदेह मनुष्य ईश्वर की प्रतिछाया में निर्मित है। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।